हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आरएस अग्रवाल लगा रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन रेल संबंधी क्वेश्चन आपको किस प्रकार करने हैं। तो आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार आगे बचे हुए क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने 29 क्वेश्चन है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा गया है एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो क्वेश्चन का समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा ये। तो क्या कहा क्वेश्चन में, कहा गया है कि यहाँ तक ए और बी से हमारी जो डिस्टेंस है, जो दूरी दी गई है 220 किलोमीटर दी गई है। यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे कहा गया है कि एक रेलगाड़ी जो ए से आती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है, और जो दूसरी रेलगाड़ी है मेरे भाई जो बी से आती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। आपसे कहा गया है कि जो दूसरी रेलगाड़ी वो ए से 30 मिनट देरी से जाती है, तो दोनों रेलगाड़ियाँ कितने समय में मिलेगी। तो समझिएगा किस प्रकार करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने आपको बताया टाइम एंड डिस्टेंस में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको टाइम समान कर लेना, टाइम इक्वल कर लेना है। तो कहने का मतलब है ये 30 मिनट लेट जाती है। क्या 30 मिनट ये लेट जाती है? तो मैं आधा घंटा इसे लेट जाने को बता देता हूँ। टाइम समान करना है तो कौन जाती है, पहले ए जाती है। 1 घंटे में जाती है मेरे भाई ए 80 किलोमीटर है, तो आधा घंटा में कितनी जाएगी? आधा घंटा में जाएगी 40 किलोमीटर। आधा घंटा में जाएगी 40 किलोमीटर। तो मैं आधा घंटा ए को चला देता हूँ। तो कहने का मतलब है अगर ए जो है वो आधा घंटा चलेगी तो 40 किलोमीटर दूरी चलेगी। तो ए की रफ्तार दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की रफ्तार दी गई है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो 40 किलोमीटर चली हमारा था 220 किलोमीटर। अगर 40 किलोमीटर ए चलता तो रहा कितना गया टोटल? 180 किलोमीटर। दोनों की दूरी कितनी रह गई? 180 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में? अब कहा गया है कि दोनों रेलगाड़ियाँ कितने समय में मिलेगी। दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने बताया कि चालों का योग होता है। कुल डिस्टेंस दे रखी है आपके सामने 180 किलोमीटर है। दोनों का डिस्टेंस कितना है? दोनों का डिस्टेंस स्पीड निकालेंगे तो 80 प्लस क्या 100, क्या आपका निकल गया 180। तो क्या टाइम निकल गया मेरे भाई? 1 घंटा। 1 घंटा में चलती कितनी है रेलगाड़ी? आपसे पूछा गया है कि ए से बतानी है कि कितनी दूरी पर मिलेगी। तो 1 घंटा में चलती है ए रेलगाड़ी 80 किलोमीटर। और मेरे भाई बताइए कि उसने दोस्तों आधा घंटा और चला है पहले, तो आधा घंटा और काउंट होगा तो कितना और चला है? 40 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली है? 120 किलोमीटर है। तो आपका आंसर कितना है? 120 किलोमीटर। तो आपसे ए से पूछा गया है तो ए से वहां तक जाएगी तो 120 किलोमीटर बाद मिलेगी। आई थिंक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, ध्यान से समझना मेरे भाई, और एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। आसान से आसान तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट किस प्रकार दे रखा है, यही इसी प्रकार का क्वेश्चन है। करने की कोशिश कीजिए। पहले आप समझिएगा, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे की ओर बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे से बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। कहा गया है कि वे किस समय मिलेंगे। तो समझिएगा, दो स्टेशन है मेरे भाई, वही क्वेश्चन है दोस्तों उसी प्रकार का, ए और बी। बीच की दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर दोस्तों बीच की दूरी दे रखी है। अब कहा गया है कि जो ए से चल रही है गाड़ी 7 बजे चलेगी वो,
वो कितने रफ्तार से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। और जो बी से ए की तरफ जाएगी 8 बजे जाएगी और वो किसकी रफ्तार से जा रही है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो डायरेक्शन मेरे भाई क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो चालों का क्या होगा, योग होगा। पहली बात आपको समझ में आई। और मैंने आपको बताया कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो समय इक्वल कर लीजिए। अगर ये हम ए को 8 बजे बनाते हैं तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 1 घंटे में ए जाती है 20 किलोमीटर, 1 घंटे में एक जाती है 20 किलोमीटर। तो मेरे भाई अगर मैं 20 किलोमीटर चला देता हूँ दोनों का टाइम इक्वल करने के लिए, 8-8 बजे करने के लिए, ए 20 चलेगी तो कितना चल रहा गया डिस्टेंस, 90 किलोमीटर। टोटल था 110, 20 चली 1 घंटे में तो 90 किलोमीटर दोनों की पूरी रह गई। अगर जाती है 20 की रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बी से आती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मैंने आपको बताया अपोजिट डायरेक्शन है तो चालों का योग होगा। टोटल डिस्टेंस दे रखी है 90 किलोमीटर है, चालों का योग 20 + 25 कितना हुआ, 45 है। तो 2 घंटे का आपको समय लगेगा, 2 घंटे का आपको समय लगेगा। समय था अपना दोस्तों 8 बजे का, तो 8 + 2 घंटे करेंगे तो 10 बजे प्रातः मिलेंगे, 10 बजे प्रातः मिलेंगे। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया। आसान क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन दोस्तों उसी पैटर्न पर आधारित है। तो क्वेश्चन आगे चलते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन है नेक्स्ट समझिएगा। मिटा देता हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बाद में अगर आता तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो फिर समझिएगा क्वेश्चन किस प्रकार लगाना है। क्वेश्चन है अपना, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार करती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर है तो बी की चाल बताइए। तो मेरे भाई समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक रेलगाड़ी है दोस्तों ए, उसकी जो रफ्तार दे रखी है मेरे भाई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा मेरे भाई, अगर दूसरी रेलगाड़ी है बी, उसकी रफ्तार आपको निकालनी है, उसकी स्पीड आपको निकालनी है। और दोस्तों जो लंबाई दे रखी है क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर दे रखी है। यहाँ तक क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, जो क्वेश्चन कहता है वही मैंने लिखा है। और कहता है जो ये रेलगाड़ी है वो बी को 2 मिनट में क्रॉस करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई। अब समझिएगा क्वेश्चन में आपको स्मार्टनेस कैसे लगानी है इन क्वेश्चनों को करने में। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको बी की स्पीड पूछी है तो मेरे भाई एक बात बताइए, समांतर इसी दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है तो रेलगाड़ियों का डिफरेंस निकलता है। और दोस्तों कौन क्रॉस करती है, 2 मिनट में करती है ए। तो मेरे भाई जो क्रॉस करेगी दूसरी को उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, दूसरी रेलगाड़ी से। आई थिंक समझ में आया, दूसरी रेलगाड़ी से ज़्यादा होगी, को किसकी होगी, जो क्रॉस करेगी, जो पार करेगी। तो पार कर रही है ए और जिसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरे की कम होगी, किससे होगी, ए से होगी। तो ऑप्शन को देखिए स्मार्टनेस कैसे लगानी है। पहला ऑप्शन 111 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 123 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 127 किलोमीटर प्रति घंटा और लास्ट ऑप्शन 129 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भाई बताइए कि किसकी ही कम है एज कंपेयर टू ए से। मेरे भाई पहला ही ऑप्शन है 111 किलोमीटर प्रति घंटा, यही कम है दोस्तों ए से। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि दोस्तों समान डायरेक्शन है और समान डायरेक्शन में चालों का डिफरेंस आता है। और पार कौन कर रही है, ए पार कर रही है, तो पार करेगी तो ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, दूसरी रेल से। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कम दे रखी है, किससे, पहले से, जिसकी ज़्यादा है, किसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार दे रखी है। समझ में आया। अब अगर आप बेसिक मेथड लगाओगे वो किस प्रकार से करोगे वो देखते हैं मेरे भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो समझिएगा बेसिक मेथड। ये आपका स्मार्टनेस का 2 सेकंड मुश्किल लगे होंगे करने में, आपको इसी प्रकार एग्जाम में करना है मेरे भाई। ऑप्शन पे भी नजर जानी चाहिए और आपकी जानी चाहिए कि किस प्रकार क्वेश्चन में दे रखा है वो। तो समझिएगा बेसिक मेथड और किस प्रकार आप क्वेश्चन को लगाएंगे। तो मेरे भाई क्या कह रखा है क्वेश्चन में, आपसे दे रखी है
मैं मान लेता हूँ इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड मान लेता हूँ। तो मेरे भाई मैंने बताया कि स्पीडों का क्या होगा, डिफरेंस निकलेगा। तो 120 माइनस का x, ये तो मेरे भाई स्पीडों का क्या है, डिफरेंस है। स्पीड का क्या डिफरेंस है, वो किसके इक्वल होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस जो लंबाई है वो दोनों डायरेक्शन में जुड़ती है। तो पहली दे रखे 100, दूसरी दे रखे 200, तो 100 प्लस 200 कितनी होगी, 300 बटा कितने सेकंड में पार करती है, 2 मिनट में पार करती है। तो 2 और सेकंड बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, सेकंड बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। आई थिंक कोई दिक्कत है, आगे क्या रखा है, अगर सोल्व करेंगे मेरे भाई, ये किस पे गया, 5 पे जाता है। तो 5/2 मीटर पर सेकंड आया, यहाँ से 5/2 मीटर पर सेकंड आया। लेकिन आपकी स्पीड है किलोमीटर पर हावर में, तो किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवानी होगी, 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करवानी होगी। अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जो डिफरेंस है मेरे भाई चालों का, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, 120 माइनस का 9, तो 111 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि स्मार्टनेस जरूरी होनी चाहिए एग्जाम में आपको क्रैक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या दिक्कत रही समझाने में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है वो एक बार देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है समझिएगा, एक बार कोशिश करिएगा करने की, आपको नजर आ रहा होगा, पढ़िएगा एक बार ध्यान से। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है मेरे भाई, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी की विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझना मेरे भाई किस प्रकार आप करोगे क्वेश्चंस को। तो समझिएगा, यहाँ से अगर रेलगाड़ी कोई दे रखी है और दोस्तों समान लंबाई दे रखी, क्या क्या क्वेश्चन में कि दोनों की लंबाई समान है, तो समझिएगा यहाँ कोई एक व्यक्ति है, यहाँ कोई दूसरी रेलगाड़ी है। जो पहली रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी कितने सेकंड में, 9 सेकंड में पार करती है। और जो दूसरी रेलगाड़ी है उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में। बस आपका यही तक का सीमित क्वेश्चन आपको आसान बनाने के लिए ये बनाना जरूरी है। तो जो लंबाई दे रखी है समान, तो मैं मान लेता हूँ दोनों की लंबाई कितनी है, x मीटर है। दोनों की लंबाई x मीटर मानी, तो आप स्पीड निकाल सकते हो दोनों रेलगाड़ियों की। तो x मीटर लंबाई है, 9 सेकंड में पार करेगी, तो स्पीड क्या निकलेगी इसकी, x/9 मीटर पर सेकंड क्या स्पीड निकल के आई। इसी प्रकार से इसकी स्पीड निकाल पाओगे, x2 क्या आएगा, x/10, तो x/10 मीटर पर सेकंड क्या आपकी स्पीड निकल के आई। आपसे पूछा गया है कि दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो टाइम होता है अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमेशा दोनों रेलगाड़ियों की जुड़ेगी, चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, लंबाइयां हमेशा जुड़ती है। तो x मीटर प्लस x मीटर, तो 2x यहाँ से आया। स्पीड अपनी दे रखी है x/9 और x/10, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्पीड जुड़ेगी। तो x/9 प्लस x कितना आया ये 10, x/10। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है। आगे आपको क्या करना है समझिएगा मेरे भाई, एक सेकंड समझिएगा। ये जो दे रखा है ये तो करती है 6 सेकंड में और ये करती है मेरे भाई 9 सेकंड में। तो मेरे भाई यहाँ से आप अगर स्पीड निकालते हैं तो ये तो आती है आपकी 6 सेकंड और यहाँ से 9 सेकंड। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ सोल्व तो x से यहाँ आती है। तो अब अगर आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो 2x अपॉन, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 18, एलसीएम 18, तो 3x प्लस 2, 3x प्लस 2x, 18 ऊपर जाएगा तो 18 ऊपर जाएगा और 3x प्लस 2x 5x, तो मैं यहाँ 5x लिख सकता हूँ मेरे भाई। x से x कैंसिल आउट हुआ तो क्या निकल गया 36/5। सोल्व करेंगे तो 7.2 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन सबको। आई थिंक समझ में आ रहा है।
थोड़ी गड़बड़ हो गई दोस्तों पढ़ने में, लेकिन आपका जो आंसर आएगा यहाँ से सेम आएगा 7.2 सेकेंड। अगर मैंने यहाँ 6 सेकेंड पहले लिखा था 10 से, तो समझिएगा अगर टाइम में अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा एक बार। जो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो समझिएगा दोस्तों, पढ़िएगा और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, क्या कहता है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी? तो ये क्वेश्चन है, तो समझिएगा कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो क्या कह रखा है, मेरठ से गाजियाबाद पहुंचती है। तो समझिएगा ये चलती है दोस्तों शाम 4 बजे, तो 5 बजे जाकर पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ियां मेरे भाई वो क्या है, गाजियाबाद से मेरठ पहुंचती है। ये गाजियाबाद से चलती है 4 बजे, मेरठ पहुंचती है मेरे भाई 5:30 बजे। अब समझिएगा टाइम कितना लगा दोनों को पहुंचने में, 1 घंटे का। टाइम कितना लगा मेरे भाई, 1.5 घंटे का। टाइम कितना लगा, 1.5 घंटे का। तो समझिएगा किस प्रकार आपको निकालना है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन दे रखा हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा दे रखा हो, तो ऐसी अगर आप डिस्टेंस मान सके कि जो दोनों से कटे, कहने का मतलब इनका एलसीएम मान ले तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो 1 और 1.5 का एलसीएम कितना होगा, 3 किलोमीटर। तो मेरे भाई जो मेरठ से गाजियाबाद या गाजियाबाद से मेरठ की लंबाई कितनी आई, 3 किलोमीटर आई। 3 किलोमीटर मैंने मान ली कि इनकी टोटल डिस्टेंस है। तो समझिएगा 1 घंटे में जाती है 3 किलोमीटर, तो स्पीड क्या निकल के आई इसकी, 3 किलोमीटर पर हावर। स्पीड निकल के आई 3 किलोमीटर पर हावर। 1.5 घंटे में जाती है 3 किलोमीटर, तो स्पीड क्या निकल के आई, 2 किलोमीटर पर हावर। तो कैसे किया मैंने, स्पीड निकालना है तो टाइम डिस्टेंस कौन टाइम है, तो डिस्टेंस 3 है, टाइम 1 है, तो 3 किलोमीटर। इसी प्रकार से आपकी जो डिस्टेंस 3 है, टाइम 1.5 घंटा, तो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल के आई। आपसे क्या रखा है कि कितनी देरों में मिलेंगी। यहाँ से जाती है ये गाड़ी और यहाँ से आती है ये गाड़ी, तो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो अपोजिट में मैंने बताया तो चालों का योग होगा। तो टोटल डिस्टेंस आपके सामने दे रखे 3, चालों का योग होता है तो 3 + 2, 3 + 2, तो क्या लिखूंगा मैं, 3/5। और ये घंटे में कन्वर्ट हुआ मिनट में बनाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो 12 × 5 = 60, तो क्या निकल के आया, 36 मिनट। 36 मिनट निकल के आया कि 36 मिनट बाद मिलेंगे। 4 बजे चलते हैं मेरे भाई, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आंसर क्या आया, 4:36 पे ये दोनों गाड़ियां मिलेंगी। आई थिंक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो एक बार समझिएगा कि किस प्रकार आपको करना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन किस प्रकार है, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक समय पर चलती है। मिलने के बाद रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो इन चालों का अनुपात क्या होगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो आपके सामने, चालों का अनुपात पूछा गया हो या चाल पूछी गई हो, तो क्या करना है वो समझिएगा। आपसे दे रखा है कि 9 घंटे या 10 घंटे दे रखा है, कितना, 9 घंटे तथा 16 घंटे में मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। तो ये अगर लाइन आपको दे रखी है एग्जाम में, तो किस प्रकार करना है क्वेश्चन समझिएगा। ये जो हमने मानी, ये क्या कहा कि यहाँ कोई गाड़ी आपस में दोनों मिल रहे हैं, ये इस तरफ से जाएगा और ये उस तरफ से आएगा, ये इस तरफ से जाएगी और ये इस तरफ से आएगी, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई मिलेंगी ना। तो ये जो गाड़ी है ये S1 की स्पीड से जाती है, तो इसे T1 समय लगता है। इसी प्रकार से ये जो गाड़ी है ये S2 की स्पीड से जाती है, तो इसे T2 का समय लगता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, तो क्या करना है आपको, S1/S2 = √T2/T1। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है,
ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड का है, कहने का मतलब दे रखा है इसका टाइम कितना दे रखा है, T1 का टाइम कितना दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़े 9 घंटे दे रखा है, 9 घंटे दे रखा है। T2 का टाइम कितना दे रखा है, 16 घंटे दे रखा है। तो यहाँ रखे चालों का अनुपात पूछा, तो S1 स्पीड S2 स्पीड इक्वल टू रूट ऑफ T2 कितना है 16 घंटे, T1 कितना है 9 घंटे। तो क्या मैं कह सकता हूँ 4/3 और अनुपात में बनाऊंगा तो 4:3। तो ये स्पीड का क्या आ गया, चालों का अनुपात निकल के आ गया। इतना ही क्वेश्चन था मेरे भाई, आसान क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप इस प्रकार से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को करें दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से है, यही क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। समझिएगा मेरे भाई, मेथड क्या है समझिएगा। जो क्वेश्चन अपना समझिएगा, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, पढ़िएगा एक बार ध्यान से, पढ़ने की कोशिश और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। क्या क्वेश्चन क्या रखा है, 2 रेलगाड़ियां X तथा Y स्टेशन A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। कह रखा है एक दूसरे को मिलने के बाद, कहा गया है इसमें भी मेरे भाई एक दूसरे से मिलने के बाद, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा कौन सा, S1/S2 इक्वल टू रूट ऑफ T2/T1। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्या कहा, मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट में तथा 3 घंटे 20 मिनट में मिलते हैं, B से A तक पहुंचती है। तो यदि X की चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो Y की चाल है वो बतानी है। तो समझिएगा मेरे भाई, ये क्या है, X कोई रेलगाड़ी है, ये मेरे भाई कोई Y कोई रेलगाड़ी है, Y कोई रेलगाड़ी है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई कहीं मिले ना मिलेगी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जाती है और ये इस डायरेक्शन में जाती है, तो कहीं ना कहीं मिलेगी। तो मैंने माना बीच में मिली है। तो इसकी जो स्पीड दे रखी है, S1 की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों X की स्पीड दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है वो दोस्तों, T1 कितना दे रखा है, देखिए पढ़िएगा, 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसी प्रकार से आपको निकालना है T2 निकालना है मेरे भाई, T2 निकालना है। और जो अपना S2 निकालना है मेरे भाई, T2 कितना दे रखा है, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। तो आपको निकालना है T2, मिलने के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको बताया ये तरीका लगाना है। तो मेरे भाई क्या है, 4 घंटे 48 मिनट को देखिए एक बार, यहाँ 4 घंटे 48 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/48 मिनट है, टाइम घंटे में बनाएंगे तो बटे में 60 है, तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो 4 घंटे, तो मैं इसे कह सकता हूँ 4 से 4/5, तो ये घंटे में कन्वर्ट हुआ। अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ तो 24/5 घंटे आएगा। इसी प्रकार से अगर इसको सोल्व करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, 3 घंटे 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे बटे में 60, तो क्या आया 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से 1/3, या फिर इसको लिख सकते हैं 10/3 घंटे। तो मेरे भाई आपके सामने ये कॉन्सेप्ट लगाना है। S1 की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर, S2 आपसे पूछा गया है T2/T1, T2 कितना है 10/3, T1 कितना है मेरे भाई 24/5। तो पहले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ, दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे के साथ। तो समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 45/S2 यहाँ है, और मल्टीप्लाई क्या करवाएंगे, पहले की किसके साथ है, आखिरी के साथ है, बटा दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे के साथ, दूसरे की मल्टीप्लाई मेरे भाई तीसरे के साथ। तो ये किस पे गया, 2 पंजे 10 और ये 2 12 24। तो नीचे क्या आ गया मेरे भाई, समझिएगा नीचे क्या आ गया, रूट ऑफ 25/36। तो मेरे भाई रूट खोलेंगे तो क्या 5/6 लिख सकता हूँ, इसको 5/6 लिखा इसको मैंने, 5/6 लिखा इसको मैंने। तो समझिए ऊपर जाएगा, ये क्या है 45 नीचे आएगा, तो मैं कह सकता हूँ 6/5 मल्टीप्लाई 45
अगर सोल्व करेंगे ये किस पे जाएगा 9 पे, तो 54 किलोमीटर पर हावर क्या स्पीड आ गई, 54 किलोमीटर पर हावर क्या स्पीड आ गई। तो इसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर हावर। तो आई थिंक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आसान क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट समझना है, कभी भी देर को मिलने के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक, एक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। जब तक आप खुद सोल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। एक बार खुद ट्राई करिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और नहीं आता तो दोस्तों समझिए कि किस प्रकार क्वेश्चन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, दे रखा है आपके सामने। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। उनके पीछे आ रही रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करते हैं। तो इस रेलगाड़ी की चाल बताएं। तो मेरे भाई समझिएगा, कोई दोस्तों रेलगाड़ी दे रखी है आपके सामने और उसकी स्पीड बतानी है, और जो व्यक्ति है व्यक्ति की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर हावर, दूसरे व्यक्ति की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर हावर। 6 दे रखा है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन में 6 दे रखा है। और जो रेलगाड़ी है पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है और दूसरे व्यक्ति को मेरे भाई 10 सेकंड में पार करती है। तो आपको बतानी है रेलगाड़ी की क्या बतानी है, चाल बतानी है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन किस प्रकार लगाओगे। अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, क्वेश्चन में आपसे दे रखा है मेरे भाई क्या कि आपको ये व्यक्ति की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरे व्यक्ति की 6 किलोमीटर पर आवर। हमने मानी कि x किलोमीटर पर आवर क्या रेल की स्पीड मालूम है, मैंने अज्यूम किया लेट किया कि x किलोमीटर पर आवर रेल की स्पीड है। तो लंबाइयां दोस्तों क्वेश्चन में दे रखी है समान, क्योंकि यही रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रही है और यही रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रही है, तो लंबाइयां इक्वल होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सेम डायरेक्शन में तो चालों का जो क्या आएगा, चालों का डिफरेंस निकलेगा सेम डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूँ x-3, और जो हम लंबाई निकालेंगे तो 9 सेकंड के साथ टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवानी होगी। तो 9 और लंबाई इक्वल है दोनों में, तो इक्वल टू का साइन चालों का डिफरेंस निकलेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और मल्टीप्लाई 10 सेकंड। मेरे भाई अगर आपके सामने क्वेश्चन पुट होता तो अच्छा है, क्योंकि ये दोस्तों किलोमीटर पर आवर में है और ये दोस्तों सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में और ये सेकंड में है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, यूनिट तो बराबर नहीं है। तो समझिएगा कैसे, अगर मैं सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो यही भी घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसी भी चीज से तो यही भी वही होगा, तो दोनों को आपस में डिवाइड करना होगा, कट जाएगा तो यही आएगा। जैसे कि मैंने किया 3600 के साथ इसको डिवाइड, तो दोस्तों देखो 3600 से 3600 कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा, अपना यही बचा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। समझिएगा आगे क्या करना है, 9x मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 10x मल्टीप्लाई 60। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। तो आपको निकालना क्या था, x की ही निकालनी थी, रेलगाड़ी की निकालनी थी, तो 33 किलोमीटर पर आवर रेल की चाल आ गई। आई थिंक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन लगा दे रखा है मैंने, क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार से देखिएगा एक बार। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समांतर पटरियों पर जा रही है। मेरे भाई देखिएगा, तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी पर बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो मेरे भाई समझिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। कहा गया है क्वेश्चन में कि कोई रेलगाड़ी है मेरे भाई, ये कितने की रफ्तार दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा 60 किलोमीटर पर आवर क्या रफ्तार दे रखी है किसकी, रेलगाड़ी की, पहली रेलगाड़ी की। और कहा रखा है कि इसी दिशा में समांतर पटरी पर जाती हुई दूसरी रेलगाड़ी है, उसकी जो रफ्तार दे रखी है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। जो ये रेलगाड़ी है इसमें बैठा व्यक्ति को, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, उसको दोस्तों 18 सेकंड में पार करेगी।
तो मेरे भाई मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था इसी प्रकार का, जब भी कोई रेलगाड़ी या बस किसी बैठे हुए व्यक्ति को पार करेगी, दूसरे गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करेगी, तो वो अपनी लंबाई पार करेगी। जैसे कि मैंने कहा कि समझिएगा कैसे करेगी। ये कोई रेलगाड़ी है मेरे भाई, अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो ये यहाँ तक जाएगी, तो ये अपनी लंबाई ही पार करेगी, क्योंकि इसने रेलगाड़ी की लंबाई पार नहीं की है, इसने सिर्फ अपनी ही लंबाई पार की है। जब ये यहाँ पहुंचेगी तो मेरे भाई ये रेलगाड़ी प्लस अपनी लंबाई पार करेगी, लेकिन इसने कहा है कि बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रही है, तो सिर्फ ये एक ही लंबाई पार करेगी, अपनी ही लंबाई पार करेगी। तो कितनी लंबाई दे रखी है मेरे भाई कर्मश से, आप देखिए एक बार, आपको लंबाई निकालने की लंबाई कितनी है तो समझिएगा। आपको लंबाई निकालनी है तो दोस्तों एक ही दिशा में, तो स्पीड का क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर क्या डिफरेंस आया। आपको लंबाई निकालनी है तो 20 किलोमीटर, अगर मैं मीटर पर सेकंड में बनाऊं तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, और लंबाई बनानी है तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवानी होगी। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 100 मीटर, क्या आएगा 100 मीटर। और ये जो 100 मीटर आया, ये इस रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई निकल के आई है। तो मेरे भाई क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को करें लाइक। एक बात समझिएगा, अगर कोई रेलगाड़ी अगर दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोस्तों रेलगाड़ी प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ती है। अगर कोई व्यक्ति को पार करेगी तो दोस्तों खुद की ही लंबाई को पार करेगी। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आई थिंक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आज। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं तो किस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं। उसी एग्जाम के अकॉर्डिंगली मैं दोस्तों पेपर या सेट बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।